बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर, जिसे हम कहते हैं आलू कीमे का सालन, और साथ बनाएंगे ज़ीरे वाले वाइट चावल। तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, लेकिन खाने में बड़ी ही जायकेदार बनती है। तो जनाब, मैंने आज आपके लिए बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाई है। बकरीद स्पेशल ये रेसिपी है। बस बकरीद आने में चंद दिन बाकी हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है और उसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। तो जनाब, चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ किचन में हैं। तो आज मैं आपसे हमारी गपशप शेयर करूंगी खाना बनाते हुए। आप लोग देखेंगे आज की वीडियो में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू कीमा बनाने के लिए एक बर्तन में हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमने डाला है तकरीबन 1 कप, क्योंकि हमारे पास 3 पाव के जितना कीमा है। यहाँ पे हमने खड़ा मसाला ले लिया है। 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 लौंग है, 6 से 7 काली मिर्चें हैं और 1 बड़ी इलायची है। इसको हम डाल देंगे ऑयल के अंदर। साथ ही हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून ज़ीरा डाल देंगे। 3 बड़े साइज़ के प्याज लेके हमने उसको काट लिया है स्लाइसिस में, और बस हमने प्याज को भूनना है अच्छी तरीके से। आज की वीडियो में मैं अलग से आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं बता रही हूँ, साथ साथ ही इंशाल्लाह मैं आपको बताती जाऊँगी, आपको समझ आ जाएगी। तो अब आ गए हैं मेरे हस्बैंड। वो कह रहे हैं कि चलो आज खाना मैं बनाता हूँ। सारी तैयारी तो मैंने कर ली है, तो आज मैं शूट करूँगी और ये खाना बनाएंगे। बस हमें प्याज को गोल्डन करना है। तो देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, और अब हम प्याज के अंदर कीमा शामिल कर देंगे। और अब हम कीमे के अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 और आधी चम्मच हमने भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। कीमे को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आज मेरे हस्बैंड मेरी खाना बनाने में हेल्प कर रहे हैं। आज हम लोगों ने सफाई करी थी घर की। जो मंथली सफाई होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उन्होंने कहा कि आप थक गए होंगी, तो चलिए आइए आज खाना मैं बना देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं की और पूछ वैसे साथ तो देना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, साथ देना चाहिए। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके हस्बैंड आपकी हेल्प करते हैं। क्योंकि साथ देंगे तो सवाब मिलेगा, बीवी खुश तो सब कुछ खुश। ये देखिए कीमा हमारा भून चुका है। तो जनाब देखिए कीमा हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, कीमे का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। अब इस तरह से टमाटर उल्टे करके हम बड़े बड़े पीसेस में टमाटर, हमने 4 अदद टमाटर ले लिए हैं, और इस पर हम टमाटर इस तरह से रख देंगे। आज की वीडियो मैंने प्रॉपर तरीके से शूट नहीं की है, क्योंकि आज खाना हमारा थोड़ा मस्ती मजाक में बन रहा है। इंशाल्लाह खाना अच्छा ही बनेगा, इसकी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, क्योंकि औरत के हाथ से ज़्यादा मर्द के हाथ में अल्लाह पाक ने जायका रखा है। तो कभी कभी इस तरह से भी करना चाहिए, थोड़ा माइंड भी फ्रेश होता है, और हम वाइफ को खुशी होती है अगर हमारे हस्बैंड थोड़ा सा हमारा किसी काम में साथ दे दें। तो टमाटर डालने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। इनको साथ साथ बताना भी पड़ रहा है कि अब ये चीज़ें इसमें जानी हैं। अब क्या डालना है? अब इसमें हल्दी डाल दें, हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून, आधी चम्मच भर के डाल दें। ठीक है, हाँ सही है। कोई इशू तो नहीं है ना? 1 चम्मच और डाल दें, ये छोटी चम्मच है। ओके ओके, बस। तो देखें हल्दी और नमक हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप पानी।
तो इसमें चला गया 1 कप पानी। अब हम इसको कर देंगे कवर। अब तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे लो फ्लेम पर। चलिए मिलते हैं 20 मिनट के बाद। जब तक आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको दिखाऊं हमारा किचन, तो ये रहा हमारा किचन। आसपास अगर कुछ कचरा पड़ा हुआ है तो ये जो फैलावा है ये मेरे हस्बैंड ने फैलाया है। ये लोग काम कम करते हैं और फैलाते ज़्यादा हैं, तो मैं इसको समेट लेती हूँ। वीडियो में भी शिकायत है, घर में भी शिकायत है, बंदा क्या करे अब। तो आप काम ठीक से किया करो ना। तो जनाब इन्होंने जो फैलावा यहाँ पे किया था वो मैंने समेट लिया है। और इनको बार बार पसीना आ रहा है। इनको कोई बताए कि किचन में जब हम लेडीज़ खाना बनाती हैं तो पसीने से हालत बुरी हो जाती है। अभी देखें इनकी हालत कैसी हो रही है किचन में। वीडियो की शुरुआत में जो मेरे कैमरामैन थे वो ये थे और अब कैमरामैन हूँ मैं। वैसे तो ये शूट करते हैं और ये घर पे नहीं होते, तो फिर अल्लाह पाक मेरे लिए कोई ना कोई असबाब बना ही देते हैं, क्योंकि अभी इतने वसाइल नहीं हैं कि प्रॉपर शूट की जो सामान होता है वो मैं ले सकूं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक असबाब बना देगा। तो जनाब 20 मिनट हो चुके हैं और अब हमने जो टमाटरों का छिलका अलग हो गया है उसको हटा देना है। इस तरह से टमाटर डालने से छिलका बआसानी उतर जाता है और सालन में छिलका नज़र नहीं आता। सही है। तो बस देखें इस तरह से सारे छिलके हम हटा देंगे। टमाटर के छिलके निकालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फ्लेम को कर देंगे अब मीडियम, चूल्हा मीडियम कर देंगे और इसको भून लेंगे। जनाब अब इस स्टेज पे हमने इसमें मसाले शामिल कर देने हैं। 1 चम्मच भर के हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करना है? बस इसको अब 2 मिनट तक भून लो चमचा चलाते हुए। और भूनना है इसको? हाँ थोड़ी देर और भूनो। जल्दी सीख गया हूँ तो। हाँ सारी तैयारी आपको तैयार मिल गई है, आपने सिर्फ चमचा चलाया है ना। फिर भी यार काम करना तो हलवा थोड़ी है। लेकिन जब वीडियो शूट करते हैं जब मुझे इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन अभी को ज़्यादा ही लग रही है। खाना बनाना हलवा थोड़ी है। और सब हाँ अच्छी तरीके से इसको भूनना है। वैसे देखा जाए तो हमारे हस्बैंड और या हमारे घर के जो आदमी होते हैं वो भी, हमारे अब्बू या भाई, वो भी मेहनत का काम करते हैं। हम लेडीज़ घर में काम करती हैं और वो लोग बाहर जाके काम करते हैं, तो बात तो एक ही हो गई। लेकिन लेडीज़ का ये होता है कि वो शादीशुदा हैं तो बच्चे भी संभालती हैं और घर को भी संभालती हैं और मर्द बाहर के काम देखता है। तो इसमें अगर कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, अगर कभी कभी आदमी अगर अपनी लेडीज़ का साथ दे दें घर के कामों में, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बीवी खुश तो सब खुश। ये आज इनका तकिया कलाम हो गया है, बीवी खुश तो सब खुश। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, आमीन। बस जनाब बातों बातों में हमारा कीमा भुन चुका है। अब हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक और पकाना है कवर करके। देखिए व्यूवर्स कीमा हमारा भुन चुका है बहुत ही मेहनत के बाद। हाँ आज इन्होंने मेहनत की है ना खाना बनाने में। तो जनाब कीमे को अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू आप अपने हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। मैंने 4 अदद आलू ले लिए थे
और इनको इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट कर रख लिया था। एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। कर दिया, अब क्या करना है? अब इसमें डालेंगे हम आधा गिलास पानी। लंबा पानी हो जाएगा ये तो? लंबा पानी नहीं करना है, शोरबे वाला ही बनाना है, क्योंकि हमें इसे चावल के साथ खाना है। आधी चाय की चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और उसको कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। तो फ्लेम को कर देंगे अब लो और उसको कवर कर दिया है। अब मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारे सालन की लुक आई है। आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब इस स्टेज पर हमने डाल देनी है इसमें बड़ी वाली हरी मिर्चें। 3 अदद हरी मिर्चें लेकर हमने इसको बीच में से 2-2 कर लिया था। अब इसको करेंगे एक बार मिक्स और बस 2 मिनट हम इसको चूल्हे पे और रखेंगे लो फ्लेम पर और मज़ेदार सा हमारा सालन बन जाएगा। इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। चावल बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बर्तन में ऑयल और घी दोनों मिलाकर डाल दिया है। तकरीबन 2 चम्मच हमने इसमें घी डाला है और 2 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाला है, 2 खाने के चम्मच। अब ऑयल और घी को हम गरम होने देंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। सिंपल हम ज़ीरे वाले चावल बनाएंगे। इसकी रेसिपी मैं पहले भी अपने चैनल पर बता चुकी हूँ। तो देखिए ज़ीरा हमारा लाल हो चुका है। अब इसमें हम तकरीबन 4 गिलास पानी डाल देंगे क्योंकि 1.25 किलो हमने चावल बनाने हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे नमक। इसको कर देंगे कवर। तो इसको कवर कर दिया है। जब तक हमने अभी चूल्हा तेज़ रखा हुआ है, पानी में उबाल आ जाएगा तब तक हम वेट करेंगे। तो देखिए जनाब चावल के पानी में उबाल आ चुका है। हम इसमें चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाह है। बस एक बार अच्छी तरीके से चावल को मिक्स कर देंगे और इसको कवर कर देंगे कि चावल का पानी हमारा खुश्क हो जाए। देखिए जनाब चावल का पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने चावल दम पर लगा देने हैं। तो देखिए जनाब बड़े ही खिले खिले हमारे चावल अब तैयार हो गए हैं। अब हम कर लेते हैं डिश आउट। तो देखिए जनाब हमारे मज़ेदार से कीमा चावल बनकर तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आज की गपशप जो वीडियो में हमने की है वो भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बहुत ही आसान है इसको बनाने का तरीका और इसमें से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। टेस्ट भी बड़ा ही अच्छा बना है। आज की इस रेसिपी का क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है क्योंकि उन्होंने आज मेरी किचन में हेल्प की है। तो चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई रेसिपी के साथ और इसी तरह से मिलजुल कर काम करने में बरकत भी होती है और प्यार और मोहब्बत भी बढ़ती है। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।